हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में अपन ने एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस कर ली थी। अब थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.2 का। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको लर्न करनी है। फर्स्ट बात कर लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होती है? ये सबके लिए अलग अलग होती है। फॉर एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। तो अभी तो अपन इसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसका बेसिक पढ़ेंगे, तब इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट देख लेते हैं क्लोजर अंडर एडिशन। क्या होती है प्रॉपर्टीज क्लोजर अंडर एडिशन? इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर देन a plus b is also an integer. अब देखो, अब ये लाइन क्या कहती है? इफ a and b are two integers then a plus b is also an integer। यानी a plus b, अगर a और b अगर इंटीजर्स हैं यहाँ पे, तो a plus b इन दोनों का सम करते हैं। a और b दोनों इंटीजर्स का अगर सम करते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा? a plus b का सम भी क्या आएगा? इंटीजर्स आएगा। जैसे लेट सपोज एक एग्जांपल लेके देखते हैं अपन। एक एग्जांपल लेके देख लो इसको। जैसे a इज इक्वल टू क्या है? 5 और b इज इक्वल टू अपन ने लेट सपोज 3 ले लिया। अब इन दोनों का क्या करते हैं? सम करते हैं। तो 5 प्लस 3 क्या हो गया? 5 प्लस 3 करेंगे तो 8 आएगा। ये भी क्या हो गया? इंटीजर्स हो गया। अब ये होगी क्लोजर फॉर क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। क्या होगा? इफ a and b are any integer then a minus b is also an integer। एडिशन का करके देखा वैसे वैसे सब्ट्रैक्शन का देखेंगे। अगर a और b कोई इंटीजर्स है तो a माइनस b, अगर दोनों का क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? इंटीजर्स हो जाएगा। एग्जांपल देख के देखते हैं। एग्जांपल लेते हैं इसका। a इज इक्वल टू यहाँ पे अपन ने ले लिया 5 ले लिया, कुछ भी ले लो। एग्जांपल 3 ले लिया, ठीक है। 3 लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लो। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? इन दोनों का क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। 1 क्या होता है? 1 भी क्या है? इंटीजर्स है। ये भी 1 भी क्या हो जाएगा? इंटीजर्स हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसके लिए भी एप्लीकेबल होती है प्रॉपर्टी। वो अपन इसको नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक साथ अगर मैं बता दूंगा सारी चीजें तो ये कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इसमें सेम सेम चीजें बहुत ज्यादा है। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पहले इसमें पढ़ते हैं अपन फॉर एडिशन। एडिशन के लिए पढ़ते हैं फॉर एडिशन। एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? अब जैसे लेट सपोज इफ a and b are any two integers
देन a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। कैसे हुआ? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या कहती है? एडिशन के लिए अगर दो कोई भी इंटीजर्स हैं उनका अगर सम करते हैं अपन और फिर अगर वो उनका ऑर्डर भी चेंज कर देते हैं, इनकी पोजीशन या ऑर्डर चेंज कर देते हैं, तो भी उनका सम क्या आता है? इक्वल आता है। जैसे लेट सपोज अपन यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है a इज इक्वल टू अपन ने ले लिया 3 एंड b इज इक्वल टू ले लिया 5। अब देखो a प्लस बी करेंगे, यहाँ पर अपन इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो a प्लस बी करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 प्लस 5 और इधर b प्लस a करते हैं अपन तो 5 प्लस 3 करते हैं, तो दोनों का सम क्या आ रहा? इक्वल आ रहा। इसका मतलब क्या होता है? ये एडिशन के लिए क्या है? एप्लीकेबल ये प्रॉपर्टी। सो एडिशन is commutative for integer। ऐसे कैसे? सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, फॉर सब्ट्रैक्शन। अब देखो सब्ट्रैक्शन के लिए करके देखते हैं। यहां पर अगर दो इंटीजर्स अपन इसी को लेके देखते हैं, अगर सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं दो इंटीजर्स का अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे a माइनस बी एंड b माइनस ए, ये इसमें अप्लाई होती है कि नहीं होती है, ये चेक करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे एग्जांपल ले लिया अपन ने, a इज इक्वल टू अपन ने लिया 5 एंड b इज इक्वल टू अपन ने क्या ले लिया? a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 3। यहां पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 3 और यहाँ पे करते हैं तो 3 माइनस 5। अब यहाँ पे 5 माइनस 3 क्या आ रहा है? 2 आ रहा है और 3 माइनस 5 क्या आ रहा है? माइनस का 2। इक्वल है क्या? नॉट इक्वल है। सो ये क्या है? सब्ट्रैक्शन के लिए ये प्रॉपर्टी क्या है? एप्लीकेबल नहीं है। सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट commutative for integers। मतलब ये प्रॉपर्टी है जो सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर दो इंटीजर्स कोई भी लेते हैं, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या होगा? इक्वल नहीं आएगा। अगर एडिशन करते हैं तो क्या हो जाएगा? इक्वल आ जाएगा। इट मींस क्या होती है? एडिशन के लिए एप्लीकेबल है और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है? नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? ये होती है फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी होती है। फॉर एडिशन if a, b and c are any integer, then a plus b plus c is equal to a plus b प्लस सी। यानी कोई भी तीन इंटीजर्स है इनका सम करते हैं, किन्हीं भी दो को पहले अगर सोल्व कर लेते हैं, दोनों को पहले ऐड करके फिर तीसरे से ऐड करते हैं, या फर्स्ट सेकंड को पहले ऐड करके तीसरे से ऐड करते हैं, तो भी रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। तो जस्ट लेट सपोज एक एग्जांपल लेके करते हैं इसको सोल्व। a इज इक्वल टू अपन ने 1 ले लिया, b इज इक्वल टू 2 ले लो एंड c इज इक्वल टू 3 ले लो, कोई भी ले लो नंबर्स। अब जैसे फर्स्ट लेते हैं, इसमें अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो a इज इक्वल टू क्या करेंगे? 1 पुट कर देंगे। 1 प्लस b क्या है? 2, c क्या है? 3 इज इक्वल टू a प्लस b यानी 1 प्लस 2 एंड c क्या है? प्लस c है 3। अब इसको सोल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। फर्स्ट क्या होगी? ये ब्रैकेट सोल्व होंगे, तो a 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 कितना है? 1 प्लस 2 कितना है? 3 और ये प्लस 3। अब 5 प्लस 1 क्या हो गया? 6
और 3 प्लस 3 क्या हो गया, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 क्या हो गया, दोनों इक्वल आ गए। तो ये क्या होगी, एडिशन के लिए एप्लीकेबल होगी ये प्रॉपर्टी। सो एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। अब ऐसे किसी सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं, फोर सब्ट्रैक्शन। फोर सब्ट्रैक्शन के लिए ऐसे अगर यहाँ पे अगर माइनस का साइन कर देते हैं, कहीं भी एक जगह माइनस का या दो जगह माइनस का साइन कर देंगे, तो फिर इसको करके देखेंगे सोल्व तो क्या होगा, ये दोनों के रिजल्ट क्या आएगा, इक्वल नहीं आएगा। सो ये क्या होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी ये प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन इज नॉट associative for integer। इसका एक डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है जो नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक साथ बता दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, क्योंकि इसमें बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा प्लस की जगह। नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटीज। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, अगर कोई भी इंटीजर्स है इसमें अगर 0 ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए आएगी। अगर 0 में अगर कोई इंटीजर ऐड करते हैं तो भी क्या आएगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये इसकी प्रॉपर्टी है। जैसे ले सपोज एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। एग्जांपल ए की वैल्यू अगर अपने 2 ले ली, तो यहाँ पे अगर पुट करते हैं 2 प्लस 0 क्या आएगा, 2 प्लस 0 क्या आएगा, 2 आएगा। एंड 0 प्लस 2 करेंगे तो वो भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -1। अब इसमें क्या है कि दो पेयर्स बताने इंटीजर्स के, कि जिसका जिनको ऐड करने पे क्या आना चाहिए, रिजल्ट -7 आना चाहिए। जैसे लेट्स सपोज फर्स्ट पार्ट है सम इज -7। अब इसको सोल्व करते हैं। कोई भी अपन को दो पेयर्स बताने, जैसे ये हो गया माइनस का 10 लेते हैं अपन और एक 3 ले लेते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 प्लस का 3। अब जब 10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 3 गए तो 7। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, माइनस का 7। माइनस का 7 आने चाहिए सम। अब जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं माइनस का 12 और या 5 ले लो, कोई भी ले सकते हैं नंबर्स यहाँ पे। अब इन दोनों को ऐड करो, माइनस का 12 प्लस का 5। अब देखो प्लस माइनस हो गया माइनस। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 7। अब यहाँ पे बड़ा वाला नंबर माइनस का, इसलिए यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। कुल मिलाकर कोई भी दो इंटीजर्स आपको, कोई भी नंबर्स आपको दो बताने हैं ऐसे कि जिनको ऐड करने पे क्या आना चाहिए, रिजल्ट -7 आना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, सेकेंड difference is -10। तो कोई भी एक पहले बता दो कि इसमें डिफरेंस क्या आना चाहिए, माइनस का 10 आना चाहिए। जैसे लेट सपोज कोई भी नंबर ले लिया अपन ने, एक ले लिया इंटीजर्स -6 और एक ले लिया 4। अब इनका बोला, अब डिफरेंस की बात हो रही है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि इन दोनों का अगर डिफरेंस अपन को फाइंड आउट करना, तो ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट हो गया माइनस का 6, फिर डिफरेंस की बात हो रही है इसलिए माइनस आ जाएगा, एंड क्या आ जाएगा 4। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6 एंड माइनस का 4, क्या आ रहा है रिजल्ट, क्या आ रहा है माइनस का 3। तो ऐसे अपन बहुत सारे पेयर्स बता सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इसका, सम इज 0। थर्ड क्वेश्चन है सम इज 0।
तो कोई सा भी अपन को पेयर बताना है जिसका सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जैसे लेट सपोज यहाँ पे ले लिया माइनस का 3 ले लिया, प्लस का 3 ले लिया। अब इन दोनों का क्या करेंगे, सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई भी ले लो, जैसे माइनस का 4 ले लिया और प्लस का 4 ले लिया, इन दोनों का सम भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 4, ये भी क्या हो जाएगा, 0। कोई भी कितने भी आप नंबर्स ले सकते हो, आपको एक पेयर बताना, कोई सा भी कुछ भी ले सकते हो आप। माइनस का 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बस क्या है कि ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, फॉलो होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। तो कोई भी अपन को पेयर बताना है कि जिसमें इसमें डिफरेंस क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो लेट सपोज अपन कर लेते हैं -2 एंड माइनस का 10। कोई भी नंबर ले लो, जैसे इन दोनों को सोल्व करके देखते तो क्या आ जाएगा, आपको माइनस का 2 एंड डिफरेंस पूछा है, क्या पूछा है, डिफरेंस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और ये माइनस का 10। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा, माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस का 10। अब यहाँ पे देखो -2 प्लस 10 क्या होगा, प्लस माइनस हो गया माइनस, तो ये 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब बड़ा वाला साइन प्लस का, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा। कोई भी पेयर्स बता देना। सेकंड क्वेश्चन है, राइट ए नेगेटिव इंटीजर्स एंड ए पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज -5। तो कोई भी नंबर्स ले लो, जैसे अपन ने लिया 6 ले लिया, माइनस का 6 ले लो और प्लस का 1 ले लो। अब इनको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, अब इनको क्या करा, इंटीजर्स को सम कराया, सम पूछा है इसका, तो सम क्या होगा, माइनस का 6 एंड प्लस का 1 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो गया माइनस, तो माइनस का, अब इनको प्लस 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा तो क्या आएगा, 5। अब यहाँ पे बड़ा वाला साइन क्या, माइनस का, इसलिए क्या आ गया, माइनस का 5। ऐसे कोई से भी पेयर ले सकते हैं, जैसे ले लिया -7 और +2 कर दो, -7 + 2 करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, -5 आएगा। लेट सपोज एक और पेयर ले लो, -7 एंड प्लस का 2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -7 एंड प्लस का 2, 7 में से 2 गया तो 5, बड़ा वाला साइन, बड़ा वाला नंबर माइनस का, इसलिए यहाँ पे भी क्या जाएगा, -5। तो आपको ऐसे बताना, अगर पॉजिटिव इंटीजर्स बोल रहा है तो पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है, एक नेगेटिव इंटीजर्स बोला, इसने बोला जैसे एक नेगेटिव इंटीजर्स लेना है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है, तो ये हो गया नेगेटिव इंटीजर्स, ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे ये नेगेटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसका एक थर्ड क्वेश्चन है जो आप करके लाना। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, इन ए क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10, 0 and team B scored 10, 0, -40 in 3 successive rounds. Which team scored more and can we say that can add integers in any order? अब इसमें क्या देगा, टीम ए ने कितना स्कोर करा, टीम ए scored in 3 successive rounds. टीम ए ने स्कोर कराया -40, 10 एंड 0। टीम बी ने कितना स्कोर करा, टीम बी स्कोर्ड इन 3 सक्सेसिव राउंड। टीम बी ने स्कोर करा प्लस का 10, 0 एंड -40। अब इसमें ये गिवन है क्वेश्चन में कि टीम ए स्कोर ने 3 राउंड में इतना स्कोर करा और टीम बी ने इतना स्कोर करा। अब इसमें पूछा है कि टोटल इन्होंने स्कोर कितना करा है वो बताना है। तो टोटल स्कोर ऑफ टीम ए, तो इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हो जाएगा -40 प्लस का 10 एंड 0। अब -40 प्लस 10 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस तो ये हो गया 30, कितना बचेगा, माइनस का 30। फिर टोटल स्कोर ऑफ
टीम बी ने कितना स्कोर करा, टीम बी का स्कोर दे रखा 10 प्लस 0 और माइनस 40। अब 10 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये भी कितना आ जाएगा, सेम आ जाएगा। अब ये पूछा है कि दोनों टीमों में से ज्यादा किसने स्कोर करा, क्योंकि अब यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है किसने भी, टीम ए ने -30 करा स्कोर और टीम बी ने भी कितना करा, -30 स्कोर करा। तो दोनों ने क्या करा, इक्वल स्कोर करा। सो बोथ टीम ए एंड बी स्कोर्ड सेम। बस ये बताने इन तीनों टीम, इन दोनों में से किसने ज्यादा करा, तो बस क्लियरली पता चल रहा है कि दोनों ने क्या करा, इक्वल स्कोर करा। जो भी इंटीजर्स गिवन है, जो भी 3 सक्सेसिव राउंड जो भी दे रखे हैं, उनको स्कोर को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद में क्लियरली पता चल जाएगा कि किसने अच्छा परफॉर्म करा या इक्वल परफॉर्म करा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है फिलअप का। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है -5 प्लस -8 इज इक्वल टू -8 एंड प्लस। यहाँ पे क्या आएगा, ये अपन को फिलअप बताना। अब क्लियरली पता चल रहा है यहाँ पे -5 है -8 है, तो इन दोनों को अगर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5 प्लस माइनस क्या हो गया, -8। अब यहाँ पे -8 प्लस यहाँ पे क्या पुट करेंगे अपन, इसके इक्वल आ जाए। तो ऑब्वियसली क्लियरली पता चल रहा है कि अपन यहाँ पे -5 अगर पुट कर देते तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5 -5 प्लस -8 को अगर करेंगे तो क्या है, यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा अपन को, -5। सेकेंड है, इसका सेकेंड फिलअप है -53, ये फिलअप है इज इक्वल टू -53। अब यहाँ पे अपन इस फिलअप में क्या पुट करेंगे कि अपन को -53 मिल जाओ। -53 मिलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पुट कर दो, 0 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -53। फिर नेक्स्ट है प्लस का 17 प्लस ये फिलअप है इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 0 करने के लिए क्या करेंगे, माइनस का 17 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 17 में 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बचे हुए 2 क्वेश्चन है फिलअप के, वो आपको करने हैं। और बाकी की नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।